सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूं आपकी हिंदी और योगा टीचर और आपकी करियर सलाहकार। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से समय समय पर अपडेटेड और टीचिंग और लर्निंग से संबंधित काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो बनाती रहती हूँ। आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है वो है CUET बीएड के नाम से। CUET जिसे कि हम जानते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के नाम से, या आप कह सकते हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, और बीएड की तो फुल फॉर्म आप जानते ही हैं, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो प्यारे बच्चों, जो भी बच्चे 2023 में सरकारी टीचर बनने का सपना देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि CUET के एंट्रेंस एग्जाम में बैठकर इस साल क्यों ना बीएड किया जाए, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो CUET का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है वो पिछले साल से ही स्टार्ट हुआ है। तो जाहिर सी बात है, जो बच्चे इस साल 2023 में भी इनका फॉर्म भरेंगे उनके मन में बहुत सारे प्रश्न, डाउट और जिज्ञासा होगी कि ये बेसिकली CUET है क्या, किस तरीके से इसका एग्ज़ाम होगा, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, कौन बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है, कौन नहीं भर सकता, और जब हम इसका एग्ज़ाम देंगे क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं। इसके साथ साथ बच्चों के डाउट होंगे कि हम अपने कॉलेज का चुनाव कैसे करेंगे, क्योंकि अभी तक तो क्या होता था कि स्टेट में, जिस स्टेट में आप रहते थे आप वहाँ पे बीएड देते थे और आप जहाँ से करना चाहे वहाँ से कर सकते थे। तो CUET में ऐसा क्या खास है, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जो भी बच्चे CUET बीएड को तो टारगेट कर रहे हैं वो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही सकते हैं। जो उत्तराखंड की हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी से कोई भी UG या PG कोर्स या बीएड कुछ भी करने जा रहे हैं तो वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं उत्तराखंड की HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी को फॉलो कर रही हूँ। ठीक है, तो उसकी सारी अपडेट CUET की मैं उन सारे बच्चों को देती रहती हूँ। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे CUET बीएड के बारे में। उससे पहले मैं आपको जानकारी दूंगी कि बेसिकली ये CUET है क्या, है ना, क्योंकि पिछले साल तक भी तो बच्चे बीएड करते थे, तो ये नया पिछले से पिछले साल तक बीएड करते थे, नया क्या आ गया CUET इसमें। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। देखिए, जो हमारे जो भारत है ना, हमारे भारत में भिन्न भिन्न प्रकार की यूनिवर्सिटी है, जैसे कि अपने अपने स्टेट में स्टेट यूनिवर्सिटी हो गई, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, जो कि है तो आपके स्टेट में, लेकिन जो कंट्रोल होती है वो होती है सेंटर से। तो उन यूनिवर्सिटी को कहा जाता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए, उदाहरण के लिए आप ले लीजिए कि अगर आप उत्तराखंड में हैं तो उत्तराखंड में 3 मुख्य यूनिवर्सिटी है, जैसे कुमाऊं यूनिवर्सिटी, श्रीदेव सुमन और HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी। तो जो भी बच्चे HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी में मान लीजिए कोई भी UG PG या बीएड करना चाहते हैं ना, तो उनको CUET देना पड़ेगा। तो हमें क्या समझ में आया कि जो भी बच्चे भारतवर्ष में हैं वो अगर भारतवर्ष की किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इस साल UG PG या बीएड कुछ भी कोर्स करना चाहते हैं तो उनको CUET देना पड़ेगा। इस एग्ज़ाम को देके क्या होगा, बच्चे के पास चॉइस होगी कि वे कोई भी 3 कॉलेज अपने चूज़ कर लीजिए, और जिस हिसाब से आपकी मेरिट आती है उस हिसाब से आपको CUET के किसी भी कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा जो भी आपने भरा होगा। ठीक है, तो आप मान लीजिए आपने JNU में भी एडमिशन लेना है और आपको HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी भी अच्छी लगती है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी अच्छी लगती है, तो अब आपको अलग अलग एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। इसी एग्जाम के थ्रू आप इन तीनों यूनिवर्सिटी को चूज कर लीजिए और अपने एग्जाम, अपने कोर्स को कर सकते हैं। तो ये फायदा है बच्चों CUET के बारे में। तो ये बता दिया मैंने आपको CUET का। अब बात कर लेते हैं इसके जो डिटेल एलिजिबिलिटी है और आपका जो एग्जाम पैटर्न है इसके बारे में। इसको समझाने के लिए मैंने इसको 2 पार्टों में डिवाइड किया। पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या होती है, मतलब क्या योग्यता, पात्रता, क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, और दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इसका एग्जाम पैटर्न, क्योंकि ये बिल्कुल नया है 2023 के बच्चों के लिए भी, जैसे कि 2022 के बच्चों के लिए भी था। तो इसका एग्जाम पैटर्न को समझना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो 101% होती है। ठीक है, तो समझेंगे दोनों चीज़ें। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी और एग्जाम पैटर्न की। तो देखिए बच्चों, एलिजिबिलिटी, पात्रता, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है या PG किया है, ठीक है, ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में, आर्ट, साइंस, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़, या PG भी आपने किसी भी स्ट्रीम में किया है, आप उस कंडीशन में इस CUET के बीएड को भर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप बीएड के फॉर्म को भरते हैं तो उसमें आता है ऑप्शन कि आप PG के बेसिस पे भर रहे हैं या आप UG के बेसिस पे भर रहे हैं, मतलब ग्रेजुएशन के बेसिस पे या पोस्ट ग्रेजुएशन के, तो वो आप फॉर्म में भरेंगे।
अब बच्चों यहाँ पे आती है बात, जैसे कुछ बच्चों का प्रश्न होता है कि मैम ये बताइए कि जिन बच्चों ने बीटेक किया है क्या वो भी मतलब बीएड कर सकते हैं? तो आपका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है आपके परसेंटेज का। तो मैं बताऊंगी कि परसेंटेज आप लोगों के लिए कितनी चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ बच्चों के प्रश्न होते हैं कि मैम ये बताइए कि अभी हमारा ग्रेजुएशन पूरा कंप्लीट नहीं है, हम फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर में, तो क्या हम इस फॉर्म को भर सकते हैं? तो आपका जवाब है बच्चों जी हाँ, 101% आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कुल मिला के ग्रेजुएशन आपका, या तो आप अपेयरिंग हो फाइनल ईयर में और या पीजी के फाइनल ईयर में, अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप इसे भर सकते हैं। पीजी या ग्रेजुएशन के आधार पे आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों परसेंटेज की। परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो देखिए, इसमें जो भी बच्चे जनरल कैटेगरी के हैं उनको 50% लानी होती है, और जो बच्चे एसटी, एससी, ओबीसी कैटेगरी के हैं उनको लेके आनी होती है 45%। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बताया था कि जो बच्चे बीटेक इत्यादि करेंगे उनके लिए थोड़ा परसेंटेज का डिफरेंस होगा। जो बच्चे बीटेक के थ्रू बीएड करना चाहते हैं उनकी जो परसेंटेज होगी वो यहाँ पे होगी 55 जनरल के लिए, और 50% होगी आपकी एसटी, एससी, ओबीसी या जो भी कैटेगरी में आप हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एज। एज है आपका 21 ईयर। ड्यूरेशन है आपके, मतलब कितने साल का ये कोर्स हो। तो देखो बच्चों, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि शिक्षा नीति के अतिरिक्त क्या क्या चेंजेस होंगे, लेकिन फिलहाल अभी जो 2022 का बैच गया है उसमें भी सीयूटी में जिन बच्चों ने दिया है उनके जो कोर्स की अवधि थी वो है 2 साल। ठीक है, और फॉर्म जो इसके भरे जाएंगे बच्चों वो भरे जाएंगे ऑनलाइन, और फॉर्म जो आएंगे आपके वो आएंगे मई या जून में। तो आप अभी से इसके एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। वो मैं आपको बताऊंगी एग्ज़ाम में पैटर्न में कि आपने पढ़ना क्या क्या है। मई जून में इसके फॉर्म आते हैं, और जो फीस जब आप मतलब एडमिशन लेंगे बीएड में, तो देखिए अगर आपका सरकारी सीट में निकल जाता है तो तब तो आपकी फ़ीस 20,000 के में आपके 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा। 20,000 में आपका पूरा बीएड कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप प्राइवेट से करते हैं तो आपको देनी पड़ेगी कम से कम 80 और 1 लाख का फीस का खर्चा आराम से आ जाता है। मैं ये बात कर रही हूँ पूरी फीस मिला के, जैसे एग्ज़ाम फीस, एकेडमिक फ़ीस, और जैसे और भी कुछ कॉलेज की अदर फीसेस होती है ना, तो उन सबको मिला के कम से कम 80,000, 70, 80, 90 तक आपका खर्चा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये है जानकारी एलिजिबिलिटी के बारे में। अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। भाई बच्चों को ये तो पता होना चाहिए ना कि पढ़ना क्या है, कैसे एग्जाम आएगा, क्योंकि अभी तक पुराने बीएड में तो क्या होता था, बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते थे और सॉल्व हो जाते थे। तो एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूँ बच्चों, तो इसका जो एग्ज़ाम होगा वो होगा ऑनलाइन मोड पे। ऑनलाइन मोड मतलब आपके सामने कंप्यूटर होगा और कंप्यूटर पे ही आपने इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इससे रिलेटेड मॉक टेस्ट भी मैं आपके लिए लेके आऊँगी, वो आप मेरे चैनल से देख लीजिएगा। ठीक है, तो पेपर होगा ऑनलाइन, आपको ऑफलाइन कुछ नहीं होगा। जैसे होता था ना कि काले गोले भरने होते, एक लाल कलर की OMR शीट मिलती थी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, सीधे सब कुछ कंप्यूटर में होगा। कंप्यूटर में लॉगिन करेंगे, कंप्यूटर में सब कुछ सबमिट हो जाएगा आपका पेपर। सेकंड है कि क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। तो देखिए ये जो पेपर है आपका, इसमें आता है आपके पास MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक ऑप्शन दिया होगा, उसके 4 विकल्प आपके पास दिए होंगे। सही जो विकल्प होगा उस पर आपने टिक करके अपने आंसर को सबमिट कर देना है। तीसरा आता है कि इसमें क्वेश्चंस कितने आएंगे। तो देखिए बच्चों, जो 2022 का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। उसमें जो क्वेश्चंस आए थे वो आए थे 100। तो इसमें जो 100 क्वेश्चन आए थे, ये किस तरीके से उन्होंने बाइफर्केट किए थे। बाइफर्केट मतलब अलग अलग किए थे, वो भी आप इसे समझ लीजिए। देखिए इसमें 25 क्वेश्चंस तो उन्होंने डाल दिए थे, जैसे कि आप कॉमन क्वेश्चंस जो आएंगे, जो सबके पास आएंगे, और 75 जो थे वो थे डोमेन नॉलेज का। अब ये डोमेन नॉलेज जो था वो बच्चों को बहुत कंफ्यूज कर रहा था। जो 2022 का एग्ज़ाम पेपर आया था उसमें ये कहा गया था कि ऐसा कुछ नहीं है, सबके पास एक कॉमन पेपर आएगा। तो वो सारी भी अपडेट बच्चों मैं आपको दे दूंगी। फिलहाल आप जो है एटलीस्ट जो आपके जो सब्जेक्ट है उसमें अपनी पकड़ अच्छी बना लीजिए। बाकी जो अपडेट होगी मैं चैनल के माध्यम से दे दूंगी कि इस बार का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें डोमेन नॉलेज का क्या मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों कि इसमें मार्किंग कैसे होंगी, मतलब किस तरीके से आपके मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे। तो देखिए बच्चों, जैसा कि यहाँ पे 100 क्वेश्चंस आएंगे, तो प्रत्येक जो प्रश्न होगा वो 4 नंबर का होगा। ठीक है, और इसमें एक नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो नेगेटिव मार्किंग किस तरीके से होगी वो भी आप समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 4 क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, तो 4 क्वेश्चन में
आपने 3 क्वेश्चन सही कर दिए और 1 गलत कर दिया, तो ऐसा कहा गया है कि जो आपके टोटल मार्क्स आएंगे ना, उनमें से 1 नंबर आपका काटा जाएगा, ठीक है। तो इसमें नेगेटिव भी होगी, पूरा 1 नंबर आपका काट दिया जाएगा, पॉइंट में नहीं है, पूरा 1 नंबर 0 कर देंगे, ठीक है। समझेंगे कि हमारे पास सिलेबस बेसिकली आएगा क्या, हमने पढ़ना क्या, ये बच्चे को पता होना चाहिए। तो देखो बच्चों, एक चीज़ मैं आपको समझा देती हूँ कि कोई भी आप एग्जाम देने जा रहे हो उसमें 2 चीज़ कॉमन आएगी। एक यहाँ पे आएगा आपका लैंग्वेज, चाहे आपकी कोई भी लैंग्वेज है, इंग्लिश या हिंदी, जो भी आप इसमें चूज़ करेंगे वो आपके पास आनी चाहिए, ठीक। इसकी तैयारी आप अभी से शुरू कर दीजिए, जैसे कि आपके पास कॉम्प्रीहेंशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेजेस, ये सब मतलब एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा गया है। दूसरी चीज़ है आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग, ये आप अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, और रीजनिंग और जीके, करंट अफेयर्स मस्ट, पिछले 1-2 साल के करंट अफेयर्स अभी से खंगालना शुरू कर दीजिए बच्चों। स्पेशली जो हुआ है आपके आर्ट, कल्चर और ये आपका अवार्ड्स और स्पोर्ट्स में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन उन्होंने पिछले साल बीएड्स में पूछे थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप अभी से तैयारी कर दीजिए। बाकी जो सिलेबस जो एग्जैक्टली आएगा वो मैं आपको बता दूंगी जब चैनल के माध्यम से, जब भी अपडेटेड इसमें आएगी, ठीक है। बट जो कॉमन जो अंडरस्टैंडिंग जो पिछले बार आया था वो यही था कि लैंग्वेज आई थी आपके पास, इंग्लिश, हिंदी, जिस भी भाषा में आप निपुण हैं, या जो भी भाषा आपके रीजनल, जो भी मतलब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल के अनुसार है, मेरे ख्याल से 22 भाषाएं, उसमें गुजराती, तमिल, तेलुगु, जो भी आपकी भाषा है उसका ऑप्शन आपके पास मिलेगा, क्योंकि भाई कुछ बच्चों को तो हिंदी नहीं आती है ना, जैसे नॉर्थ ईस्ट में। तो ये पढ़ना आपने स्टार्ट करना, और करंट अफेयर्स अभी से कर लीजिए, ठीक है। तो ये थी बच्चों जानकारी CUT बीएड की। दोबारा बोल रही हूँ, जो बच्चे उत्तराखंड की हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी से कोई भी UG और PG कोर्स कर रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बाकी बीएड की मैं पूरी अपडेट उनको दूंगी, ठीक है। तो और बाकी किसी भी बच्चों को कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो वो मुझे 99 रुपीज़ पे करके, फ़ोन पे बात करके, व्हाट्सएप पे बात करके मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो बस बच्चों, यही था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, और इस वीडियो के माध्यम से आपको CUET बीएड की अच्छी खासी जानकारी हुई होगी। अगर हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए जल्दी, क्योंकि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से, जिसका कि नाम है टीचिंग और लर्निंग हब, काफ़ी अच्छे, इंटरेस्टिंग और अपडेटेड वीडियो बनाती रहती हूँ। तो बस बच्चों, मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, सत्यमेव जयते, धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।